नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। 2024 के आम चुनावों से पहले 3 प्रमुख राज्यों में मिली जीत बीजेपी के लिए वरदान से कम नहीं है। इस जीत के बाद पार्टी अब केंद्र में भी लगातार तीसरे कार्यकाल की उम्मीद कर रही है। इस समय 12 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और इसके साथ ही देश की 41% आबादी पर बीजेपी अपने बूते पर राज करने जा रही है। गठबंधन सहयोगियों के साथ शासन चलाने के तौर पर देखें तो बीजेपी का शासन अब देश की आधी से ज्यादा आबादी पर हो गया है। वहीं देश की सबसे पुरानी और सबसे प्रमुख कहलाने वाली राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शासन खुद के बूते देश की महज 3 राज्यों तक सिमट कर रह गया है। हालांकि गठबंधन सहयोगियों के दम पर कांग्रेस अब भी 19.84% हिंदुस्तानियों पर राज कर रही है। ऐसे में अब बीजेपी 2024 में भी समर्थन की उम्मीद कर रही है। नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी की जनता में गहरी पैठ है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का दांव फ्लॉप साबित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 राज्यों में मिली जीत के बाद अपने विजय भाषण में कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस हैट्रिक ने 2024 की जीत की गारंटी दी है। आज का जनादेश साबित करता है कि लोगों में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और वंशवादी राजनीति के प्रति शून्य सहिष्णुता है। रविवार को आए चुनाव परिणामों के बाद अब देश के 12 राज्यों में बीजेपी की अपनी सरकार है और इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। इसकी गठबंधन सरकारें महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम में फैली हुई हैं। ऐसे में बीजेपी का राज कुल मिलाकर देश की आधी से ज्यादा यानी कि 51.25% आबादी पर हो गया है। वहीं देश की पुरानी पार्टी कांग्रेस का फिलहाल सिर्फ 3 राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में शासन है, जिनमें देश की आबादी का केवल 8.51% हिस्सा शामिल है। बिहार और झारखंड में इसके सत्तारूढ़ गठबंधनों की गिनती करते हुए उसका 19.84% भारतीयों पर शासन है। इसके अलावा देश के 28.91% हिस्से में अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर राष्ट्रपति और अन्य दलों का शासन है। 3 राज्यों में बीजेपी को मिले प्रचंड जीत के नतीजे उत्तर भारत में बीजेपी की मजबूत पकड़ को भी दिखाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई लोगों द्वारा खारिज किए जाने के बाद भी पार्टी ने अपनी मजबूत चुनाव मशीनरी और रणनीतिकारों की चतुराई से दोनों राज्यों में जीत हासिल कर ली। वहीं जिस तरह से कांग्रेस को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा है, इससे इंडिया गठबंधन में उसकी स्थिति भी कमजोर होगी। इन चुनाव परिणामों से ये भी साफ हो गया है कि उत्तर भारत में कांग्रेस की पकड़ बहुत कमजोर है। देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआईएम, नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि एनपीपी और आप। वहीं ताजा नतीजों के बाद आप दूसरा सबसे बड़ा विपक्षी दल बन जाएगा। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।